एक पेज को एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि पूरा पेज अब हम स्किप कर सकते हैं, जिंदगी में दूसरी बार इसको पढ़ेंगे नहीं। हटाओ आज के बाद ऐसे लो नोट्स मुझसे करके फाड़ दो, बस आप लोग बनाना चाहते हैं 1 घंटे बस रहते हैं। तो मुझे वापस ऐसी 20 कॉपियां लेके नहीं जाना पड़ता था, मुझे खाली अपने शॉर्ट नोट वाली कॉपी वॉशरूम में लेके जाना पड़ता था, 15 मिनट देता था, पूरा पीसीएम रिवाइज करता था। रिवीजन, सिलेबस रिटेंशन और सिलेबस कवरेज, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो हर जेईई एस्पायरेंट को जिंदगी में परेशान करती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके आया हूं, जहां पे मैं लाइव प्रूफ करूंगा कैसे अपन 10 मिनट के अंदर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, 10 मिनट के अंदर पूरा थर्मोडायनेमिक्स और 10 मिनट के अंदर बाकी सारे फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर को रिवाइज करके फाइनलाइज करके फेंक सकते हैं खाली 2 पेज के अंदर। मेरे टाइम में आधे घंटे में मैं पूरा पीसीएम का A to Z सिलेबस चार्ट के रिवाइज करके टेस्ट के लिए रेडी हो जाता था। यही राज आज हम जान रहे होंगे। वीडियो में पूरा सेटअप लेके आया हूं, बाकी लोग की तरह हवाबाजी नहीं करूंगा, एकदम तुमको लाइव प्रूफ यहां पे दिखा रहा हूं। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अगर वीडियो आगे चल के पसंद आती है तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में लाइक भी कर देना। स्टार्ट कर, कुछ दिख रहा होगा, हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग एकदम स्टार्ट हो गई है। तो तुम देख सकते हो ये मेरे वो नोट्स हैं, ये वाले, ठीक है, इस वाली कॉपी में जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान बनाए थे। ये हमारे फुल नोट्स हैं, ठीक है, इनको हम फुल नोट्स का नाम देंगे, और नाम क्या है, ये हमारे फुल नोट्स। ये भाई पूरा देख सकते हो, इतनी मोटी कॉपी है, इसमें खाली 3 से 4 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो हम 12th में पढ़ते हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक दोस्त। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है भैया, ये अब देखो कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर तुम नॉर्मली देखोगे, मैंने भी कितने पेज लगे हैं मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैंने गिने तो नहीं है, लेकिन मैं जस्ट तुमको लेंथ बता देता हूँ, ठीक है। और ऑलरेडी मैं तुमको बताऊं कि ये जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के नोट्स बनाए हैं, ये ऑलरेडी बहुत छोटे बनाए हैं, क्योंकि मैं एक बार पढ़ चुका था चैप्टर को, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक और गॉस लॉ ही चल रहा है, और यहाँ पे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरा खत्म हुआ है, ठीक है। तो ये तो फिर भी बहुत कम नोट्स है भाई। अगर तुम पहली बार नोट्स बना रहे हो तो तुम्हारे कम से कम तो आधी कॉपी इलेक्ट्रोस्टैटिक में भर जाती है, ठीक है। मान गए ये चीज? तो बिल्कुल भैया मान गए। तो अभी देखो कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक को 2 पेज के अंदर कंपाइल करा जाता है शॉर्ट नोट्स के थ्रू, ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब स्टार्ट कैसे करना है भैया, देखो इसको, पहला पेज हमारा, तुम लोग अपने क्लास नोट्स खोल लो। मेरे टाइम में क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मुझे नहीं मिलते थे। अब क्या हो रहा है, अगर तुम फिजिक्स वाला अपनी कक्षा सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो तुमको पीडीएफ मिल जाती है ऑलरेडी नोट्स की, तो तुमको ये नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तुम ये वाला स्टेप भी स्किप कर सकते हो। लेकिन मेरे टाइम में ऐसा नहीं था, तो भैया मैंने उतार लिए थे नोट्स। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, पहला पेज उठाना है अपने क्लास नोट्स का, ठीक है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमने स्टार्ट किससे करा भैया, मेथड ऑफ चार्जिंग कौन कौन से होते हैं, रबिंग होती है, कंडक्शन होता है, इंडक्शन होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बस नोट्स में मजे के लिए लिख रखा है और कुछ नहीं है। इफ बोथ इंड्यूस वेयर ऑल द अनबाउंड चार्जेस फ्लोज इनसाइड द अर्थ, ये भी सबको पता है, इसकी कोई अलग से बात नहीं है कि तुम अगर इंड्यूस चार्ज को से कनेक्ट कर दोगे तो सारा अर्थ में फ्लो हो जाता है, ओवरऑल नेगेटिव हो जाता है, ऐसा करके कुछ है। ये मेरे को कॉन्सेप्ट पता है, सबको पता ही होता है यूजली, ठीक है। बस चलो इतना हम समझ गए भैया। अब आगे देखो, इफ यहां से देखो, ये हमारा फोर्स का 2 चार्जेस के बीच के जो फोर्स होती है उसको हम एफ के रूप में डिनोट करते हैं, और ये उसका एक्सप्रेशन होता है, ये सब उसके बारे में है। एंड मेरे ख्याल से ये सब भैया लिखने का कुछ जरूरत, नोट्स में भी नहीं लिखना चाहिए सब, तो एफ इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये हम भैया बिल्कुल आसानी से समझ गए। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट तुम्हारे जो नोट्स हैं वो ये सब तो बिल्कुल बकवास है, क्यों लिखना है भैया। आगे आओ, अगली हेडिंग, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ये एक ऐसी चीज है जो मुझे अच्छी लगी थी अपने टाइम में भी, और इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो ये जो मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं ना, ये जो शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करने वाला हूं मैं इन फुल नोट्स को, ये मैं कब कर रहा हूं, जब मैंने इस क्वेश्चन, इस चैप्टर की थ्योरी, इस चैप्टर के क्वेश्चंस PYQ सब कर लिए, उसके बाद मुझे आइडिया हो गया कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वाला टॉपिक जो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस हमको, मेरे को नोट्स में लिखवाया गया था, 3 पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन ऑल फ्री टू मूव, पुट Fe इक्वल टू 0 ऑन ईच। अगर तुम्हारे पास 3 चार्ज है इस कॉन्फ़िगरेशन में, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो तुम क्या करोगे, दोनों चार्जेस को मान लोगे भैया इनके ऊपर फोर्स 0 लग रही है, बाकी चार्जेस की वजह से बेसिकली इस चार्ज के ऊपर फोर्स न्यूट्रलाइज रहेगी बाकी दोनों की वजह से। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे याद रखनी थी, जिससे ना मैं भूल ना जाऊं। तो मैंने क्या करा भाई साहब, पहला जो पॉइंट था वो अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लिया, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस प्लस माइनस प्लस, ऑल फ्री टू मूव SHM अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा नहीं, ये इतना है खाली, है नीचे का पार्ट है वो, उसको मत पढ़ो, ठीक है। तो तुम देख सकते हो ऑलरेडी एक पेज को हमने कितने में कन्वर्ट कर दिया, एक लाइन में। केस 2 क्या है, 2 चार्जेस आइडेंटिकल आर फिक्स्ड एंड द थर्ड चार्ज इज फ्री टू मूव। वहां पे सारे फ्री टू मूव थे, यहाँ पे क्या है, एक ही चार्ज फ्री टू मूव है, ठीक है। तो ये हमने देखा, कुछ इंपॉर्टेंट सा यहाँ पे लग रहा है मेरे को, बिल्कुल लग रहा है भैया। दस इफ वी मूव चार्जेस सेम साइन फिक्स चार्ज, ये सब मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा,
ठीक है। ये मुझे इक्विलिब्रियम चार्जेस का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट लगा कि प्लस प्लस और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है जिस फिक्स चार्ज की, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे को लगा था केस 2 में। एंड मुझे तो मुझे भैया मैंने क्या सोचा, इसको भी उतार लेते हैं भैया, ले आओ उसको उतार लेते हैं। तो हमने ये वाला पॉइंट भी अपनी कॉपी में उतार लिया, बिल्कुल भैया शॉर्ट नोट्स में उतार लिया। हमको एक चीज और इंपॉर्टेंट लगेगी इसमें आगे चल के, वो भी हम यहाँ पे उतारते जाएंगे। ऐसे करके तुम देख सकते हो। मुझे एक क्वेश्चन दिखा, ठीक है, मुझे क्या क्वेश्चन दिखा जो मेरी क्लास इलस्ट्रेशन में कराया था। तो ये क्वेश्चन यार ठीक है, ये तीन कुछ कुछ मासेस के कुछ रखे हुए हैं, इन पे हमें इक्विलिब्रियम फोर्स निकाल लें। इसकी यहाँ पे वॉल की वजह से एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी इस पे, और चार्ज अपनी एक mg फोर्स लेके बैठा होगा, और एक इस वाले चार्ज की वजह से इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही होगी। तो एक इजी कॉन्सेप्ट था, मुझे नहीं लगता कि मुझे कॉपी में उतारना चाहिए, ये इजी है। Fe/mg = tan थीटा लगेगा। तो मैंने इस वाले इलस्ट्रेशन को यहीं पर ही पढ़ के स्किप कर दिया दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ गए, हमने देखा एक और इलस्ट्रेशन करा रखी है। हमें क्या करना है, एक चार्ज यहाँ पे रखा है और एक रोप रखी है जो एक पॉजिटिवली चार्ज है। हमें टेंशन बतानी है भैया रिंग में कितनी होगी, ठीक है भैया, हमें क्या बतानी है, रिंग में टेंशन बतानी है। तो ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे काफी। ये मैंने मेरे ख्याल से उतारा तो नहीं है, आई थिंक उतारा होगा। अगर तुम लोग चाहते तो उसको उतार लो, और क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट रट ही लिया था तो मुझे ऐसा उतारने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक इलस्ट्रेशन तुम ये चीज उतार सकते हो, ठीक है। तो तुम लोग चाहो तो उतार सकते हो। ये आगे बढ़ते हैं, सीधा तुम चाहो तो फॉर्मूला भी उतार सकते हो, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो भैया जो इलस्ट्रेशन अच्छी लगी उसका कॉन्सेप्ट हमने शॉर्ट नोट्स में उतार लिया, ठीक है। अब हम आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैसी दिखती है, वो मुझे भैया ग्राफ याद नहीं होता था। जिसको याद हो जाता है अच्छी बात है भैया, तुम समझदार हो, मैं बेवकूफ था तो मेरे से याद नहीं होता था। तो हमने क्या करा, इन दोनों ग्राफ्स को शॉर्ट नोट्स में उतार लिया। तो अब तक हमारे 3 पेज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, 1 2 एंड 3। और हमारी अब तक लाइन कितनी कंप्लीट हो गई, 3 लाइन, बस 3 लाइन में हमने 3 पेज का इलेक्ट्रोस्टैटिक उतार लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट देखो सब उतार रखा है। हमने क्या उतार रखा है, प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनेगा, और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनेगा अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उतार लिया भैया, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, काम आ जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ने मजा आ रहा है। एक कॉन्सेप्ट मेरे सर ने पढ़ाया था मुझे उस टाइम पे, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है कि हम बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को एक सिंगल कंसंट्रेटेड चार्ज मान लेते हैं एक ऐसी पोजीशन पे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, वही सेंटर ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट उन्होंने सिखाया था मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो मुझे बहुत पसंद आ गया भाई साहब वो, है ना। अब जब पसंद आ गया तो हमने सोचा इसको उतार लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, जो भी पूरा कॉन्सेप्ट लिखा था, ये हमने क्या करा, सेंटर ऑफ चार्ज का हमने कॉन्सेप्ट निकाल दिया। सेंटर ऑफ चार्ज, इफ ऑल द चार्जेस आर एट सेम डिस्टेंस आर नॉट पॉइंट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अगले पेज पे जो इलस्ट्रेशन है, अगले पेज पे नहीं, यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मुझे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिख गया तो भैया हमने इस चीज़ को यहाँ पे उतार लिया, ठीक है भैया। आगे बढ़ गए, आगे चले गए हम। ऐसे ही करके तुम देखोगे ये पूरा जो चैप्टर है, ये जो पूरा चैप्टर है ना, A to Z चैप्टर, पूरा चैप्टर, जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगती गई वो मैंने उतारता रहा। और तुम देखोगे ये जो मेरे शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हुए, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई एक पेज और आधा पेज भी नहीं, ये 1/3 पेज में कंप्लीट हो गया। इतने से में मेरा खत्म हो गया पूरा शॉर्ट नोट्स, तुम पढ़ सकते हो। और इन शॉर्ट नोट्स के अलावा मैं कुछ रिवाइज नहीं करता था टेस्ट के पहले। और ये तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात है, तुम ऑर्गेनिक के अगर मेरे शॉर्ट नोट्स देखोगे भाई साहब तुम्हें मजा आ जाएगा। कहाँ मिलेंगे ये शॉर्ट नोट्स भैया, ऐप एंड वेबसाइट पे मैंने अपलोड कर रखे हैं दोस्त, तो तुम जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा ऐप एंड वेबसाइट की अपनी। तो ये मेरे भाई उसके नोट्स है ऑर्गेनिक के, मजा आ जाता था। पूरा टेस्ट हो जाए, एडवांस का पेपर, बिट सेट का पेपर, ऑर्गेनिक में बस ये रिवाइज करके जाता था। ये 4-5 पेज रिवाइज करके चला गया, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। ये पावर होती है शॉर्ट नोट्स की। अब ये जो इतनी मोटी मोटी कॉपियां हैं, बहुत से लोग तुमको समझाते भी हैं नोट्स मत बनाओ, नोट्स फाड़ दो। देखो नोट्स बनाने पड़ेंगे तुमको, अगर तुम्हारे पास वो जो पीडीएफ है कोचिंग में मिलती है वो नहीं है तो भैया तुमको बनाने पड़ेंगे नोट्स, क्योंकि तुम कैसे समझोगे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या शॉर्ट नोट्स में उतारे। तुम्हें एक बार चैप्टर पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें पूरा एक बार चैप्टर करना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि इस कॉपी में उतारना क्या है, तब जाके तुम समझ आएगा चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है भैया। तो जिसके पास वो पीडीएफ नहीं मिलती है उनको, तो वो क्या करता है, क्या कर सकता है, ऐसे छोटे छोटे टाइप, ये भी फुल नोट्स नहीं है, ये मीडियम नोट्स कह सकते हो इनको, ऐसे मीडियम नोट्स बनाओ, उसमें जो फर्दर इंपॉर्टेंट लगेगा चैप्टर खत्म होने के बाद उसको एक पेज में कंपाइल कर लो, जैसे मैंने कर रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये है, कैपेसिटर ये है, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो भाई साहब खत्म ही हो गया इतनी सी उसमें। तो ये तरीका होता है स्मार्टली चीज़ों को करना,
ठीक है। अगर मुझसे तुम कहो अपनी जेई प्रिपरेशन के टाइम में कहोगे भैया अजय तुझे टेस्ट देना है, 1 घंटे बाद तेरा टेस्ट है, तो मुझे वापस से ऐसी 20 कॉपियां लेके नहीं जाना पड़ता था, मुझे खाली अपने शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी वॉशरूम में लेके जाना पड़ता था, 15 मिनट देता था, पूरा पीसीएम का सिलेबस रिवाइज हो जाता था। ऐसा तो है नहीं खाली थ्योरी लिख रखी है, तुम देखोगे ध्यान से इलस्ट्रेशंस भी मैंने बहुत सारी यहाँ पे डाल रखी हैं, जैसे ये इलस्ट्रेशन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे और भी मैंने कितनी सारी इलस्ट्रेशन भर रखी हैं, ये देखो ये पूरी इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ भर रखी है, यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल रखा है, मॉडर्न फिजिक्स में इतना प्यारा प्यारा इलस्ट्रेशन भर रखा है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू, यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स। ठीक है, कैसी लगी वीडियो बताना मुझे, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेहनत लगती है भाई इन सब चीज़ों में पूरा। और हाँ, शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज में मिल जाएगी, और मुझे बताना तुम लोग को और क्या दिक्कत आ रही है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे ऐसे ही करके नए कॉन्सेप्ट पे, है ना। तो आज के बाद ऐसे लो नोट्स से करके फाड़ दो और शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, बाय।